नमस्कार, मैं हूं प्रियंका संभव, लेकर आई हूं मनी टाइम बुलेटिन। और आज की पहली खबर आपकी गुणकारी हल्दी से जुड़ी हुई है। हल्दी महंगी होने वाली है। पहले इस पर कोई टैक्स नहीं लगता था। जीएसटी अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग की महाराष्ट्र बेंच ने हल्दी पर 5% टैक्स लगाने का आदेश दे दिया है। जीएसटी-एआर ने हल्दी को गैर कृषि उत्पाद बताया है, क्योंकि किसान पहले कच्ची हल्दी को उबालते हैं, फिर सुखाने के बाद उसे पॉलिश कर बाजार में बेचते हैं। इसलिए इसे मसाला मानकर इस पर 5% जीएसटी लगाने का फैसला सुनाया गया है। इससे अब होगा ये कि उपभोक्ताओं के लिए हल्दी की कीमत बढ़ने वाली है, क्योंकि जीएसटी-एआर की गुजरात बेंच ने हल्दी को कृषि उत्पाद मानकर टैक्स से जो छूट दी थी अब खत्म हो जाएगी। दूसरी खबर, देश में आईपीओ बाजार में सुधार से जुड़ी हुई सेबी से उठे हैं बड़े कदम। बाजार नियामक सेबी ने आईपीओ से संबंधित कुछ नियमों को सख्त बना दिया है। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक, वैकल्पिक निवेश कोष, म्यूचुअल फंड और समाधान प्रक्रिया से जुड़े नियमों में भी बदलाव किया गया है। सेबी के निदेशक मंडल ने आईपीओ से प्राप्त राशि के इस्तेमाल से जुड़े नियमों को कड़ा कर दिया है। इसके अलावा एंकर निवेशकों के लिए लॉक इन की अवधि बढ़ाकर 90 दिन कर दी गई है और साथ ही में निदेशक के रूप में नहीं चुने जा सके व्यक्ति को फिर से निदेशक बनाने से संबंधित नियम भी अब सख्त कर दिए गए हैं। अब खबर कोविड-19 के टीके को लेकर। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन यानी CDSCO ने एक दिन में कोविड-19 के 2 टीकों कोवैक्स और कोर्बेवैक्स, साथ में एक दवा मोलनुपिराविर के आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दे दी है। कोर्बेवैक्स वैक्सीन हैदराबाद की कंपनी बायोलॉजिकल ई द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित पहला टीका है। इसके साथ ही देश में अब कोविड-19 टीकों की संख्या बढ़कर 8 हो गई है। इससे कोविड-19 को रोकने में सफलता मिलेगी। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच दिल्ली में सख्ती अब होगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के तहत येलो अलर्ट जारी कर दिया है। इसके तहत स्कूल, कॉलेज, जिम, सिनेमा, बैंक्वेट हॉल, ऑडिटोरियम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस को बंद कर दिया गया है। रेस्टोरेंट, बार, मेट्रो व बस 50% क्षमता पर ही काम करेंगे। नए साल के जश्न पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी और नाइट कर्फ्यू लगेगा। अब खबर 5G सेवा से जुड़ी हुई लेते हैं। अगले साल देश के 13 शहरों में 5G टेलीकॉम सर्विस की शुरुआत होने जा रही है। टेलीकॉम डिपार्टमेंट की तरफ से फंडेड स्वदेशी 5G टेस्टिंग अंतिम चरण में पहुंच गई है। इसके 31 दिसंबर 2021 तक पूरा होने की उम्मीद है। एयरटेल, जियो और वोडाफोन आइडिया जैसे दूरसंचार ऑपरेटर्स ने गुरुग्राम, बेंगलुरु, कोलकाता, मुंबई, चंडीगढ़, दिल्ली, जामनगर, अहमदाबाद, चेन्नई, हैदराबाद, लखनऊ, पुणे और गांधीनगर में 5G परीक्षण स्थल स्थापित किए हैं। इन शहरों में अगले साल सबसे पहले 5G सेवा शुरू होगी। तो मनी 9 के साथ अगर आप जुड़े रहना चाहते हैं, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे Facebook पेज पर और ट्विटर पर भी। अगर आप भी बैंक लॉकर का इस्तेमाल करते हैं तो ये अगली खबर आपके काम की है। 1 जनवरी से नए साल से बैंक लॉकर की सुरक्षा के नए नियम लागू हो रहे हैं। नई व्यवस्था के तहत लॉकर में रखे सामान और इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी पूरी तरह से अब बैंक होने वाली है। नुकसान की स्थिति में बैंकों को लॉकर रेंट का 100 गुना तक मुआवजा देना पड़ेगा। इससे पहले लॉकर में अगर सामान गायब हो जाता था या किसी प्रकार की क्षति पहुंचती थी तो बैंकों की कोई जिम्मेदारी नहीं होती थी। और इस खबर से जुड़ी हर डिटेल आपको मिलेगी मनी 9 के ट्विटर हैंडल पर। अगली खबर गूगल प्ले स्टोर की बिलिंग पॉलिसी को लेकर है। गूगल ने कर्नाटक हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दरअसल 422 भारतीय स्टार्टअप की एक इंडस्ट्री बॉडी अलायंस ऑफ डिजिटल इंडिया फाउंडेशन ने गूगल की प्ले स्टोर बिलिंग पॉलिसी के खिलाफ सीसीआई में एक पिटीशन फाइल की थी। सीसीआई ने गूगल को 31 दिसंबर तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था। अब गूगल ने हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल कर जवाब देने के लिए और समय मांगा है। अब खबर एकदम नए तरह के कार इंजन को लेकर। सरकार ने ऑटोमोबाइल कंपनियों से अगले 6 महीने के भीतर फ्लेक्स फ्यूल इंजन वाले वाहनों का उत्पादन शुरू करने को कहा है। फ्लेक्स फ्यूल इंजन से चलने वाली कार जो होंगी वो पेट्रोल डीजल की तुलना में 35 से 40% तक सस्ती पड़ेंगी। फ्लेक्स फ्यूल इंजन पेट्रोल और एथेनॉल या मेथनॉल के मिश्रण पर काम करते हैं और एथेनॉल या मेथनॉल को कृषि फसलों व उनके अवशेषों से प्राप्त किया जाता है। तो पेट्रोल डीजल का खर्चा आपका बच सकता है अगर वाकई में इस
पूरी इंजीनियरिंग पर हम इंजन बनते हुए देखेंगे। अब खबर इलेक्ट्रिक वाहनों से जुड़ी हुई है। इन्हें प्रोत्साहन देने के लिए JSW ग्रुप ने अपने कर्मचारियों के लिए हरित पहल की है। JSW इलेक्ट्रिक वाहन नीति को शुरू करने की घोषणा की है। इसके तहत कंपनी अपने कर्मचारियों को इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए 3 लाख रुपए तक की प्रोत्साहन राशि देगी। कंपनी की ईवी नीति 1 जनवरी 2022 से देश भर के कर्मचारियों के लिए प्रभावी होगी। अगली खबर RBL बैंक से जुड़ी हुई। ईडलवाइज रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक निफ्टी बैंक इंडेक्स में RBL बैंक की जगह बैंक ऑफ बड़ौदा को शामिल किया जा सकता है। RBL बैंक को इंडेक्स से बाहर निकालने की घोषणा फरवरी 2022 में हो सकती है। इन दिनों RBL बैंक काफी मुश्किल दौर से भी गुजर रहा है। अगली खबर सेमीकंडक्टर को दूर करने के लिए चल रही कवायद से। अमेरिका की दिग्गज कंपनी इंटेल फाउंड्री सर्विसेज ने भारत में सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए संयंत्र स्थापित करने में अपनी रुचि दिखाई है। सरकार ने 15 दिसंबर को देश में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले बोर्ड के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए 76,000 करोड़ रुपए की PLI योजना को मंजूरी दी थी। इस योजना से अगले 4 वर्षों में 1,70,000 करोड़ रुपए का निवेश मिलने और 1,35,000 रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है। अगली खबर मोबाइल डेटा की खपत बढ़ने और कीमत घटने से जुड़ी हुई है। दूरसंचार विभाग के आंकड़ों के अनुसार जून 2021 में प्रति वायरलेस डेटा सब्सक्राइबर की औसत मासिक डेटा खपत करीब 227 गुना बढ़कर 14 GB हो गई है। मार्च 2014 में यह आंकड़ा 61.66 MB था। रोचक बात यह है कि एक तरफ जहां हम डेटा की खपत बढ़ते हुए देख रहे हैं, उसकी कीमत दूसरी तरफ घट रही है। दिसंबर 2014 में प्रति GB वायरलेस डेटा प्रति ग्राहक औसत राजस्व प्राप्ति 268 रुपए 97 पैसे थी, जो जून 2021 में करीब 96% से ज्यादा घटकर 9 रुपए 80 पैसे पर आ गई है। अब खबर बैंकिंग इंडस्ट्री से जुड़ी एक अहम जानकारी जो हमें मिल रही है RBI की रिपोर्ट में। RBI ने देश की बैंकिंग इंडस्ट्री पर एक रिपोर्ट जारी की है। इसमें कहा गया कि शेड्यूल कमर्शियल बैंकों के ग्रॉस NPA रेशियो में बहुत कमी आई है। सितंबर 2021 तिमाही में यह घटकर 6.9% हो गया है, जो मार्च 2021 तिमाही में 7.3% था और मार्च 2020 में यह आंकड़ा 8.2% पर था। अब खबर भारत की GDP वृद्धि को लेकर। घरेलू रेटिंग एजेंसी ICRA का कहना है कि GDP की वास्तविक वृद्धि दर चालू वित्त वर्ष 2021-22 और अगले वित्त वर्ष 2022-23 में 9% रहने का अनुमान है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कोविड-19 के नए स्वरूप ओमिक्रॉन को लेकर चिंता के बावजूद अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर ऊंची बनी रह सकती है। चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही जुलाई सितंबर में आर्थिक वृद्धि दर 8.4% रही है। वहीं पहली तिमाही अप्रैल जून में अर्थव्यवस्था 20.1% की दर से बढ़ी थी। अब देते हैं आपको स्टार्टअप दुनिया की हलचल। डिस्ट्रीब्यूशन और लॉजिस्टिक्स स्टार्टअप रिपलर ने प्री सीरीज B फंडिंग राउंड में 1.2 करोड़ डॉलर की राशि जुटाई है। जापान के सोजित्स कॉर्पोरेशन और स्ट्राइड वेंचर्स ने इसमें निवेश किया है। इस राशि का इस्तेमाल विस्तार करने, नई भर्तियां करने और एक मजबूत टेक्नोलॉजी क्षमता बनाने पर किया जाएगा। गुरुग्राम के वाटर ई-कॉमर्स स्टार्टअप OWO ने सीड फंडिंग राउंड में 22 करोड़ 50 लाख रुपए की एक बड़ी राशि जुटा ली है। OWO एक डायरेक्ट टू कंज्यूमर वाटर सेलर है, जो अपनी वेबसाइट पर ड्रिंकिंग वाटर, वाटर प्यूरिफायर और पैक ड्रिंक्स को बेचती है। चलते चलते IPO अपडेट। सुप्रिया लाइफ साइंसेज के शेयर 274 रुपए के इश्यू प्राइस के मुकाबले 55% से अधिक बढ़त के साथ सूचीबद्ध हुए हैं। BSE पर कंपनी का शेयर करीब 55.10% बढ़त के साथ 425 रुपए और NSE पर 53.64% प्रीमियम के साथ 421 रुपए पर लिस्ट हुआ है। कंपनी का IPO 71 गुना से ज्यादा सब्सक्राइब हुआ था। वीनस पाइप्स एंड ट्यूब्स का IPO आने वाला है। कंपनी ने इसके लिए सेबी के पास ड्राफ्ट पेपर दाखिल कर दिया है। ड्राफ्ट के मुताबिक IPO के जरिए कंपनी करीब 51 लाख इक्विटी शेयर बेचे जाएंगे और इश्यू से प्राप्त फंड का इस्तेमाल कंपनी की क्षमता बढ़ाने के लिए किया जाएगा। मेडिकेयर लिमिटेड पूंजी बाजार से 2000 करोड़ रुपए जुटाएगी। कंपनी ने IPO के लिए सेबी के पास प्रारंभिक दस्तावेज जमा कर दिए हैं। कंपनी ने मल्टी स्पेशलिटी पीडियाट्रिक सर्विसेज में अच्छा काम किया है और इसी से जुड़ा वो IPO भी लाएगी। तो चलिए इसी के साथ मनी टाइम में हम आपसे लेते हैं इजाजत, लेकिन देखते रहिए मनी 9, क्योंकि यहाँ हम आपको केवल खबर नहीं बताते, उसके असर को भी समझाते हैं। मनी 9 के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे Facebook और Twitter के जरिए भी। तो आज के लिए इतना ही। देखने के लिए शुक्रिया। नमस्कार।